नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी की जो परीक्षा होने वाली है उसके दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं फर्स्ट प्रश्न से। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स कहने का मतलब है फूलों की घाटी। ठीक है, तो फूलों की घाटी जो स्थित है किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में यह स्थित है और बब्बर शेर के लिए यह जो अभयारण्य क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है रणथंभौर? तो ये राजस्थान। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो था 68.8%। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं भारत में हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सही उत्तर है ऑप्शन ये, प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन चार राज्यों में निवास करते हैं। यानी कि विश्व बैंक का एक रिपोर्ट के अनुसार 50% से अधिक जो गरीब लोग हैं वो किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ये 4 राज्य क्रमशः इस तरह से है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में सबसे अधिक गरीब लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है? सही उत्तर है ऑप्शन ये, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा तो किन किन राज्यों से गुजरती है आपको बता दें। भारत में टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है, तो आपको मैं नाम बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 8 राज्य जो हैं यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निर्धारित निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो आपको पता है कि भारत एवं चीन के बीच एक सीमा का निर्धारण किया गया है जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। जनरली प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच जो रेखा खींची गई है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है डुरंड रेखा। ठीक है, तो ये मैकमोहन जो रेखा है वो उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो किस प्रदेश में ये खींचा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जिसका ये मैकमोहन जो है इनका नाम था पूरा हेनरी मैकमोहन, इनके द्वारा ये रेखा खींचा गया था। दोस्तों, इस वीडियो को यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। और इस तरह का यदि रोज़ वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह के वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? यानी कि थार जो मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन ये, गुजरात। ठीक है, थार मरुभूमि जो है गुजरात एवं राजस्थान के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर प्रश्न में, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है। तो देखिए, पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को किससे अलग करती है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यांमार से। ठीक है, म्यांमार से पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं भारत को अलग करती है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो प्रस्तावित है वो अमरावती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश जो था वो एक राज्य के रूप में था, लेकिन आंध्र प्रदेश को बांट दिया गया, यानी कि तेलंगाना जो है एक राज्य इससे अलग होकर के बन गया। और ये तेलंगाना कब बना? ये जब बना, मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उनके बाद शपथ ग्रहण के तुरंत बाद इन्होंने 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो अमरावती अभी प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुख्य भूभाग
में कितने महासागर मिलते हैं? तो देखिए भारतीय मुख्य भूभाग जो है, यहाँ से जो महासागर मिलते हैं वो मिलते हैं एक, ठीक है। वो कौन सा मिलता है? हिंद महासागर मिलता है। देखिए हिंद महासागर जो है भारतीय भूभाग से यहाँ पे मिलता हुआ है। और देखिए हिंद महासागर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है, ठीक है, जिसमें पानी का टोटल जो हिस्सा है पूरे समुद्र यानी कि जितना पानी है उसका 20% हिस्सा जो है सिर्फ यहाँ पे हिंद महासागर में ही है। और विश्व का एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से ही यानी कि हिंदुस्तान के नाम से इसको हिंद महासागर का दर्जा दिया गया था। तो कल क्लियर हो गया ये प्रश्न आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो कौन सी हिमालय की जो चोटी है जो असम राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नमचा बरवा, ठीक है। नमचा बरवा जो है वो कहाँ पर स्थित है? असम राज्य में स्थित है। आपसे कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये किस राज्य में है? तो नंदा देवी जो है वो देखिए उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। और आपको यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो देखिए अरावली जो पर्वत श्रेणी है सबसे पुरानी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, आपको पता होगा। और ये जो स्थित है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है। अरावली की पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। और यह सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। आप समझ लीजिए कि हिमालय से भी ज़्यादा पुराना है। और इसका यदि गुरु यानी कि शिखर पूछा जाए कि इसका जो शिखर है उसका क्या नाम है सबसे ऊंचा शिखर का, तो सबसे ऊंचा शिखर जो है उसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 से लेकर के 1727 मीटर तक है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है बनिहाल दर्रा को, ठीक है। आने के ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। और आपको पता होगा कि NH1 जो है वो इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। और यह दर्रा जो है जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग दिशाओं में बहती है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी दो ऐसी नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती है। आपको बता दें यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है महानदी। आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, सनम, ठीक है। सनम तो सबको अच्छा लगता है वर्ड सुनने में। तो सा से हो गया सोन नदी, ना से हो गया नर्मदा नदी और माँ से हो गया महानदी। ये तीन नदियाँ जो है अमरकंटक की पहाड़ से होकर के निकलती है। अगला प्रश्न है वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा एवं पैनगंगा। अच्छा आपको बताते हैं कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। जिस तरह से हम लोगों की गंगा है उत्तर भारत में, उसी तरह से दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है गोदावरी। अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक सेट में हम जो है कंप्यूटर का 2 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न हमारा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करना होता है? तो देखिए कंप्यूटर से संबंधित SSC में जरूर पूछा जाता है, इसलिए SSC के लिए बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर पढ़ना जरूरी कंप्यूटर। तो देखिए किसी भी यदि हम लोग MS वर्ड में यदि कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, तो यदि हमको इस लाइन से अब नीचे जाना है, इस लाइन में आना है, तो हम लोगों को क्या प्रेस करना पड़ेगा? तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, एंटर की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। दूसरा प्रश्न की ओर यदि हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखिए कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? ठीक है, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं या फिर एल्गोरिदम कहते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ को, जैसे मान के चलिए हम लोगों को कुछ सर्च करना है, गूगल में सर्च करना है, कंप्यूटर में सर्च करना है, तो हम लोग जिस डेटा को सर्च करते हैं, ठीक है, सर्च जो हम लोग करते हैं उसको कहते हैं इनपुट। और दूसरी बात जो हम लोगों को स्क्रीन पे दिखता है, मान के चलिए जो चीज़ हम लोगों ने सर्च मारा और उसके बाद जो स्क्रीन पर हम लोगों को दिखता है उसको कहते हैं आउटपुट। और प्रोसेस क्या होता है, जो हम लोग सर्च मारते हैं जो इस तरह से गोल गोल जो घूमने लगता है उस टाइम होता है प्रोसेस। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। देखते रहिए JK विद RK यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।